नमस्कार और एडीए कट के बारे में एक और अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। हम यहाँ दैनिक समय सीमा पर देख सकते हैं कि हाँ, कीमत अभी भी महत्वपूर्ण स्तर से ऊपर बनी हुई है। इसलिए जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया है, जब तक हम 58 सेंट के स्तर पर बने हुए हैं, यह सीधा ऊपर की ओर बढ़ना तकनीकी रूप से अभी भी बरकरार है। हालांकि ये बहुत बहुत गड़बड़ और अस्थिर हो रहा है। संरचना और निश्चित रूप से आप इसे हाल के उच्च स्तरों से मजबूत बिकवाली के आधार पर देख सकते हैं कि विक्रेता अभी भी मजबूत है। इसलिए खरीदार स्पष्ट रूप से जीत नहीं रहे हैं और हम मूल रूप से इस समय यहां एक समग्र सीमा में आगे बढ़ रहे हैं और संभावना यह है कि यह आगे भी जारी रहेगा। इसलिए हमें महत्वपूर्ण संकेतों के लिए सूक्ष्म संरचना पर बारीकी से नजर रखनी होगी कि क्या बैल बढ़त ले रहे हैं या क्या भालू कीमत को प्रमुख स्तरों से नीचे ले जा रहे हैं। किसी भी तरह से ये अंतिम दो समर्थन स्तर हैं। मैं कहूंगा कि $0.51 और फिर $0.58 जो मूल रूप से पीले परिदृश्य की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उनके नीचे टूट जाते हैं तो क्या होगा? तो उस पहली बिंदीदार रेखा से नीचे टूटना पहले से ही एक संकेत होगा कि बैल विफल हो रहे हैं। लेकिन यह इस बात की पुष्टि करने के लिए कि हम निचले पीले समर्थन क्षेत्र में जा रहे हैं, $51 पर धराशायी रेखा से नीचे एक ब्रेक लेगा, क्योंकि इसका मतलब है कि पूरा सुधार अभी भी जारी है और हम संभवतः डॉलर के बीच अक्टूबर, सितंबर और अगस्त के निचले स्तर के क्षेत्र का परीक्षण करेंगे। संरचनात्मक रूप से इसका मतलब यह होगा कि पिछले 6 से 9 महीनों में कीमत में कोई प्रगति नहीं हुई है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमने जो सुधार माना था वह यहीं समाप्त हो गया है। और हाँ, मेरा मतलब है अगस्त में एक स्थानीय सुधार यहां समाप्त हो गया, लेकिन हमें यह मानना होगा कि सुधार कभी समाप्त नहीं हुआ, बस इसे आगे बढ़ाए। और जब कोई सुधार सामने आता है तो कोई प्रगति नहीं होती है, क्योंकि यह किसी प्रवृत्ति का हिस्सा नहीं है। हाँ, तो फिलहाल विचार यह होगा कि अरे, आप जानते हैं, हमने यहाँ एक सुधार पूरा कर लिया है और हम अब ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। संभवतः $1 बटे 60 से $2.36 के बीच इस क्षेत्र में एक और उच्च स्तर पर। अगर चीजें वास्तव में अच्छी होती हैं तो ये बिटकॉइन चार्ट पर एक और उच्च स्तर के अनुरूप होगा, लेकिन ऐसा होने पर यह बहुत जल्दी हो सकता है और फिर मैं यहाँ एक बड़े स्तर के शीर्ष रूप को मानूंगा। तो इसका मतलब है कि रूपों के लिए एक संभावित एक बड़ा आश्चर्य है। हम पूरी तरह से नए निचले स्तर पर जा सकते हैं या यहाँ तक कि सफेद परिदृश्य में भी ये बहुत बहुत गहरा होगा और इस क्षेत्र का परीक्षण करने की क्षमता रखता है। वर्तमान मूल्य क्षेत्र फिर से, हाँ, लेकिन किसी भी तरह से अभी के लिए ध्यान इस बात पर बना हुआ है कि हम इस पीले समर्थन क्षेत्र में एक और गिरावट से बच सकते हैं या नहीं। और अभी के लिए कीमत इन प्रमुख स्तरों से ऊपर बनी हुई है, इसीलिए छोटे समय सीमा पर भी हम वर्तमान में संभावित सुधार पर नजर रख रहे हैं। तो चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। एडीए के लिए 1 घंटे की समय सीमा पर, छोटे समय सीमा पर कार्डानो के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ इस छोटे समय सीमा चार्ट पर कीमत केवल एक साइडवेज रेंज में है और साइडवेज और बाजार को देखना आसान है। हाँ, तो अस्थिर मूल्य क्रिया ऊपर और नीचे है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा, बिना किसी प्रगति के। तो सभी रैलियां ऊपर की ओर, सभी गतिविधियां प्रकृति में सुधारात्मक रही हैं। इसका क्या मतलब है? वे 3 तरंगों में रही हैं। तो यहाँ पहली रैली केवल 3 तरंगों में, आप इसे अच्छी तरह से नहीं देख सकते, लेकिन अगर हम झूम इन करें तो आप इसे 3 तरंगों के साथ और अधिक स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। 3 तरंगे ऊपर, 3 तरंगे नीचे, और यह भी अभी तक कम से कम कुछ खास नहीं है। इसलिए उस दृष्टिकोण से यह केवल एक साइडवेज रेंज है और यह संकेत देने के लिए कि बैल वास्तव में गंभीर हैं और कीमत को ऊपर ले जाना चाहते हैं। पहले संकेत के लिए प्रारंभिक प्रतिरोध से ऊपर एक ब्रेक की आवश्यकता है। ये $0.76 और $0.84 के बीच कुछ मानक प्रतिरोध स्तर हैं और हम अभी भी नीचे हैं। तो पहला कदम ऊपर से टूटना होगा। अगला कदम 10 मार्च से 5 तरंगों की चाल बनाना होगा। इस सुधार में कम 2 मार्च को शुरू हुई इस चाल में नीचे, और यह चाल नीचे जो एक 3 तरंग चाल है। परीक्षण की गई कीमत, नीला क्षेत्र जो इस सुधार के लिए एक लक्ष्य क्षेत्र है, 66.2 सेंट एक प्रमुख लक्ष्य था, तथाकथित 100% विस्तार लक्ष्य, और हमने एक प्रतिक्रिया देखी है। लेकिन अब आगे की पुष्टि के लिए कीमत को $4 से ऊपर तोड़ने की आवश्यकता है। इस बिंदु पर 67 सेंट से नीचे कोई भी ब्रेक यह संकेत देगा कि हम शायद अगले 59 सेंट स्तर का परीक्षण कर रहे हैं। हाँ, और फिर हमें देखना होगा कि क्या 58 और $0.51 का स्तर है। तो यह, लेकिन आप देख सकते हैं कि यह इस समय सिर्फ दिशाहीन आंदोलन है। हमें इस
प्रतिरोध क्षेत्र पर पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि हम सप्ताहांत में आगे बढ़ रहे हैं। ये ADA के बारे में अपडेट है। मुझे उम्मीद है कि आपको अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें, कमेंट और सब्सक्राइब करें और सदस्यता लें। और अगर आपको वास्तव में सामग्री पसंद आई है तो कृपया सीनेट सदस्यता देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।